हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्टाइल। तो इस वाली वीडियो के अंदर आज हम देखेंगे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्रोपोगेशन के बारे में आरएनएन के अंदर। तो आपको याद होगा पिछली वाली वीडियो में हमने आरएनएन को स्टार्ट कर दिया था। इसमें पिछले वीडियो में मैंने आपको बेसिकली एक इंट्रोडक्शन दिया था आरएनएन के बारे में, एंड आई थिंक आप लोगों को इजी वे में समझ भी आ गया होगा। तो चलिए आज देखते हैं बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड प्रोपगेशन के बारे में। तो ये तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आपने सीएनएन में भी देखा, राइट। आपने एएनएन में भी देखा, तो आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। यहाँ पे भी हम सेम ही कर रहे हैं, बट यहाँ पे कुछ थोड़ा सा डिफरेंस हो। तो चलिए समझते हैं। तो आपको याद होगा मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि हमारे पास जो आरएनएन होता है, राइट, यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स होता है बेसिकली। तो उसका सिंपल सा मैंने आपको आर्किटेक्चर बताया था। जैसे आप ये देख सकते हो मेरी स्क्रीन पर। यहाँ पे बेसिकली ये क्या है, मेरा एक सिंपल सा आरएनएन है, राइट। यहाँ पे ये मैं इनपुट अप्लाई कर रहा हूँ एक्स, और ये मेरे आपको आउटपुट मिल गया, ट्रांसफर हो रही है। ये बेसिकली क्या है, हिडन लेयर है, राइट। ये बोल सकते हैं न्यूरल नेटवर्क है। तो यहाँ पे बेसिकली ऐसा लूप लगाते हैं और इसको हम आइट्रेट करते हैं बेसिकली। अब जैसे देख सकते हो यहाँ पे मेरे को पहली आउटपुट मिलेगी, ये वेट होगा, और जो भी यहाँ से इनपुट होगी मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूँ, राइट। सिमिलरली सेकेंड वाली पे, ठीक है, सिमुलेट थर्ड, इस तरफ देख सकते हो ये मेरे को आउटपुट टू मिल जाएगी, आउटपुट थ्री और आउटपुट फोर। और जो याद रखना, आप नेक्स्ट वाली निकाल रहे हो तो उसमें प्रीवियस वाली आप उसकी हिडन लेयर लोगे, राइट। तो ये सब मैंने चीजें आपको बताई थी, और लास्ट में आप देख सकते हैं मैंने आउटपुट के लिए एक्टिवेशन, ये क्या है, एक्टिवेशन फंक्शन लगा रहा हूँ, जहाँ पे मेरे को आउटपुट मिल जाएगी और मेरे को वो लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करना होता है। क्लियर, ये तो सब आप जानते हो। और मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पे जो भी एक वर्ड होता है, राइट, जैसे मैंने जैसे मैं बोलता हूँ कि आई लव एनएलपी, राइट। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, लेट्स सपोज मैंने कहा आई लव एनएलपी, तो ये कैसे जाएगा वर्ड, ये सीक्वेंस पे जाता है, राइट, एक एक करके। ठीक है, इस मैंने बताया था मुझे, इसको मैंने बोल दिया था x1, x2, बोल दिया था x3। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको बताया था। इसको रब कर देता हूँ। तो इसलिए आप देख सकते हो ये, क्योंकि मैंने बताया था ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सॉरी, इसको सही कर देते हैं। ठीक है, हम क्या बेसिक लेते हैं ना, जैसे मैंने बताया था टाइम सीरीज में बेसिक हम टाइम स्टेप लेते हैं। अब जैसे जो भी मेरा इनपुट सीक्वेंस होगा, राइट, वो मैं सेंड कर रहा हूँ बेसिकली एक टाइम टी पे, राइट। तो अगर एक्स टी है, और लेट सपोज मेरे को यहाँ पे एक्स टी है, राइट, और मैं यहाँ पे चार बार आइटरेट कर रहा हूँ, तो x1 x2 x3, अगर मतलब मेरे उसमें बेसिकली फोर वर्ड्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे right, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने लिखा, राइट, एक बस सही से बताता हूँ, आई लव डेटा साइंस। ठीक है, यहाँ पे चार सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स हो गए मेरे पे, फोर सीक्वेंस ऑफ वर्ड। ठीक है, तो अगर एक्स टी की बात करूँ, यानी कि ये हो जाएगा मेरा बेसिकली x1, x2, x3, x4, देखिए टाइम स्टेप वन, टाइम स्टेप टू, टाइम स्टेप थ्री, और टाइम स्टेप। समझ आ रहा है आपको। वही मैंने यहाँ पे लिखा, ये मेरे डेटा इनपुट हो गए, ये, और ये मेरे क्या है, टाइम स्टेप है। तो ये तो बहुत सिंपल सा एक ने देखा था आरएनएन का सिंपल सा आर्किटेक्चर। आज हम देखेंगे बेसिकली इसमें फॉरवर्ड प्रोपगेशन के बारे में और बैकवर्ड प्रोपगेशन के बारे में। आपको याद होगा फॉरवर्ड प्रोपगेशन में बेसिकली आप डेटा का फ्लो देखते हो, राइट। आप इनपुट लेयर से डेटा फ्लो होता है, कहाँ पे जाता है, ट्रांसफर होता है हिडन लेयर पे, और हिडन लेयर के बाद आपको वो आउटपुट मिलती है, राइट। और वहाँ पे आप बेसिकली, आपको पता है कि वो कैसे करता है बेसिकली, आप जहाँ पे आप डॉट प्रोडक्ट करते हो जो भी आपको इनपुट मिल रहा है, ठीक है, वेट के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट करते हो, प्लस उसमें आप क्या करते हो, बायस ऐड करते हो, और उनका फिर आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो किसके साथ, एक्विशन फंक्शन के साथ। क्योंकि ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, राइट गाइस। और इस तरह हमारा फ्लो चलता है एक्विशन फंक्शन का, यहाँ पे मेरे को आउटपुट मिल जाता है। क्लियर, यहाँ पे मैं आउटपुट फंक्शन लगाऊंगा, लेट्स सपोज कौन सा लगा सकता हूँ आउटपुट में, आपको पता है, या तो वो लगेगा सिग्मॉइड अगर एक से ज्यादा होंगे, सॉरी एक से कम होंगे तो सिग्मॉइड बाइनरी क्लासिफिकेशन में, या मैं लगा सकता हूँ सॉफ्ट में अगर एक से ज्यादा होंगे, राइट। क्लियर, यहाँ पे मेरे को आउटपुट मिल जाती है। चलिए मैं आपको बताता हूँ फॉरवर्ड प्रोपगेशन के बारे में। तो यहाँ पे मैंने ये ऑलरेडी लिखी है ताकि आपको इजी समझ आ जाए, एंड वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, देखो फॉरवर्ड प्रोपगेशन के बारे में, यहाँ पे अब तक आपने जो एएनएन में देखा, सीएनएन में देखा, राइट, फॉरवर्ड प्रोपगेशन सेम चीज यहाँ पे भी कर रहे हैं, बट यहाँ पे जो हमारा इनपुट डेटा जाता है वहाँ पे सीक्वेंस ऑफ वर्ड में भेजते हैं, राइट। डेटा जो हमारा इनपुट होता है, ठीक है।
तो देखो मैंने यहाँ पे बहुत इजी में लिखा है, आपको समझ आ जाएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ, राइट। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है इन RNN forward propagation involves processing an input sequence one step at a time। यानी कि अब देखो पहली लाइन से समझो, यहाँ पे पहली लाइन क्या लिखी है कि भाई फॉरवर्ड प्रोपगेशन के अंदर जो हमारा इनपुट सीक्वेंस होता है वो वन स्टेप एट अ टाइम जाता है। एक स्टेप मतलब जैसे टाइम T1 पे जैसे लेट्स सपोज X1 चले गया, T2 पे चले गया, X2 एक एक करके जाता है, राइट, सीक्वेंस ऑफ वर्ड। So at each time step, right, at each time step, the RNN takes the current input। जो RNN होता है वो करंट इनपुट लेता है, ठीक है। देखो आपको एक लाइन रीड करोगे आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। एट ईच टाइम स्टेप द RNN टेक्स द करंट इनपुट एंड द हिडन फ्रॉम द प्रीवियस टाइम स्टेप, राइट। अब देखो, अब यहाँ पे अगर आप जैसे लेट सपोज H1 पे हो, राइट, तो आप कौन सी हिडन लेयर यूज करोगे, आप बेसिकली यूज करोगे H0 वाली, मतलब H जो उससे प्रीवियस वाली होगी, ठीक है। अगर आप H2 पे तो आप H1 वाली यूज करोगे। तो वही लिखा हुआ यही बता रहे हैं, एट एट ईच टाइम स्टेप द RNN टेक्स करंट इनपुट। यानी कि अगर करंट इनपुट इन द सेंस आप देख सकते हो ये वाला, अगर आप ये ले रहे हो तो आप करंट इनपुट क्या हो जाएगा, इसका X1 हो जाएगा, और इस वाले में हिडन लेयर है इसको अपडेट करना है। बेसिकली हिडन लेयर अपडेट कैसे होगी, जो आप प्रीवियस वाली लोगे, मैंने बताया था ना RNN में वो डिपेंड होता है प्रीवियस वाली पर, राइट। Takes the current input and the hidden state from the previous time step to compute the current hidden state and output। क्लियर, बहुत इजी है। तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई भी अगर आपसे पूछे कि फॉरवर्ड प्रोपगेशन के अंदर हम करते क्या है। तो इन RNN फॉरवर्ड प्रोपगेशन इन्वॉल्व एन इनपुट सीक्वेंस वन स्टेप एट अ टाइम। यहाँ पे जो हमारा इनपुट होगा वो हम एक एक करके सेंड करेंगे बेसिकली एट ईच टाइम स्टेप। या लेट सपोज अगर T1 है वहाँ पे X1 भेजे, जैसे आई लव डेटा साइंस, यहाँ पे मेरे पे बेसिकली क्या हो जाएंगे, ये जो इनपुट है यहाँ पे मैं बेसिकली चार इनपुट हो गए, आई लव डेटा साइंस, राइट। तो मैं एक टाइम स्टैम्प पे सेंड करूंगा, राइट। तो T1 पे मैंने भेज दिया, लेट्स सपोज आई, T2 पे होगा लव, इस तरह से समझ सकते हो आप। सो द एट ईच टाइम स्टैम्प, जिसमें RNN में क्या होगा, अगर आप वो पहले अगर आप देख रहे हो X2 की, तो वो करंट इनपुट लेगा और हिडन हिडन ले लेगा, बेसिकली हिडन लेगा जो प्रीवियस वाली होगी, ठीक है, क्योंकि उसको आउटपुट निकालनी होती है, राइट। एंड टू कंप्यूट द करंट हिडन स्टेट एंड द आउटपुट। क्लियर है। तो आप ये लाइन रीड कर लो, आपको बहुत इजी में समझ आ जाएगा। तो ईच टाइम स्टेप प्रोसेस द इनपुट। देखो हर एक टाइम स्टेप पे हम इनपुट को प्रोसेस ही तो कर रहे हैं, क्योंकि भाई फॉरवर्ड प्रोपोगेशन में हम कर क्या रहे हैं, हमारा डेटा का फ्लो तो देख रहे हो आप भाई, इनपुट स्टेट से जाता है हिडन में, हिडन से जाता है आउटपुट, इस पर आपको आउटपुट मिलता है, राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टाइम स्टेप जाते हैं, तो एक एक करके जाते हैं यहाँ पे, राइट। तो each time step process the input and update the hidden state। अपडेट करता है हिडन स्टेट को and capturing the information from the। तो ये मेरा सिंपल सा मीनिंग हो गया कि जहाँ पे हम क्या करते हैं, हम डेटा को किस तरह प्रोसेस करते हैं, इनपुट सीक्वेंस यानी कि स्टेप बाय स्टेप जाता है वो, एक एक स्टेप पे, यानी एक टाइम स्टेप पे गया लेफ्ट आई, दूसरे टाइम स्टेप पे गया लव, इस तरह से समझ सकते हो, ठीक है। और जहाँ पे यही मेन मीनिंग है इसका फॉरवर्ड प्रोपोगेशन। आई थिंक मीनिंग आपको क्लियर होगा फॉरवर्ड प्रोपोगेशन का। एक बार फिर से रीड कर रहा हूँ। ईच टाइम स्टेप प्रोसेस द इनपुट, यानी कि हर एक टाइम स्टेप पे हम इनपुट को प्रोसेस करते हैं एंड अपने हिडन स्टेट को, यानी कि ये जो मेरी हिडन स्टेट होगी, राइट, इस न्यूरल नेटवर्क में, इसको अपडेट कैसे करेंगे, प्रीवियस वाली हिडन करंट इनपुट लेके और प्रीवियस वाली हिडन स्टेट लेके इसको हम अपडेट करते हैं और आउटपुट हमें मिलता है। अभी मैं आपको इसको मैथमेटिकली दिखाऊंगा, तब आपको बहुत इजी समझ आ जाएगा। क्लियर। एंड कैप्चरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सीक्वेंस, बेसिकली उस सीक्वेंस से क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन कैप्चर करते हैं। और मैंने बताया था ना आरएनए के अंदर कि आपको लेट सपोज आपके पास सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स होंगे और आपको प्रिडिक्ट करना है नेक्स्ट वर्ड क्या हो सकता है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पिछले, क्योंकि जो प्रायर वर्ड्स आपको पता होते तभी मॉडल हमारा प्रिडिक्ट कर पाएगा नेक्स्ट। क्लियर। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने सेम ही डायग्राम बना दिया, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ फॉरवर्ड प्रोपगेशन, बैकवर्ड प्रोपगेशन। तो जो भी मैं ये सर्कल शेप का होगा, ये बेसिकली स्क्वायर शेप, किसी भी शेप में हो सकता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो सेम वही जो मैंने बताया आपको। यहाँ पे मेरे पे जो इनपुट सीक्वेंस एक्स है, वो एक्स टी है, यानी कि एक टाइम स्टेप है, राइट। तो यहाँ पे जैसे मैंने T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया, T4 हो गया, सेम X1 जा रहा है पहली वाली, आप देख सकते हो पहला इनपुट, राइट, सेकंड वाला X2 हो जाएगा, X3 हो जाएगा, X4 हो जाएगा, राइट। और ये हिडन लेयर H0 होगी। अब H1 का निकालना है, H1 किस पे डिपेंड होगी, H0 पे होगी, राइट। H1 को अपडेट करेंगे और इसकी आउटपुट कैसे मिलेगी, जब बेसिकली मैं इसका करंट इनपुट लेके और इसकी प्रीवियस हिडन
स्टेट को लूंगा, ठीक है, तब मेरे को इसकी आउटपुट मिलेगी बाई। तो इस तरह से फॉरवर्ड आप देख सकते हो यहाँ पे। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे x1 x2 x3, ये क्या बेसिकली मेरा इनपुट सीक्वेंस है, ठीक है, मेरा टाइम स्टेप है, राइट। सो इनपुट एट अ टाइम स्टेप t, एच आई क्या हिडन स्टेट है, वाई जो मेरे को मिल रहा है ये क्या मेरा बेसिकली आउटपुट हो गया एट अ टाइम टी। दैट्स वाई यहाँ पे अगर वाई टी बोल रहा हूँ तो इसका मतलब हो गया ये आउटपुट है एट अ टाइम टी। एक्स बोल रहा हूँ तो इनपुट है एट अ टाइम स्टेप टी। अगर एच आई बोल रहा है एस टी बोल रहा हूँ, ठीक है, तो हो गया मेरा बेसिकली हिडन स्टेट एट टाइम स्टेप टी। क्लियर? अब आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा टाइम स्टेप में क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। सो एक और बता देता हूँ। जैसे आप देख रहे हो फॉरवर्ड प्रोपोगेशन एरोस, ठीक है, shows the flow of information, जो मैं आपको बताया था बेसिकली वो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन तो बता रही है फ्रॉम इनपुट फ्रॉम हिडन स्टेट टू आउटपुट, राइट। कैसे आपका जो डेटा है या सीक्वेंस ऑफ वर्ड समझ सकते हैं, फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम इनपुट से जाती है हिडन स्टेट में, हिडन स्टेट से जाती है आउटपुट, आपका आउटपुट होती है। अब देखो इसके लिए सिंपल सा मैं आता हूँ उस पर भी, जो मैं आपको बताता कि मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन करूंगा इंट्यूशन इसका, तब आपको बहुत इजी में समझ आ जाएगा एग्जांपल लेके। अब देखो यहाँ पे बेसिकली तीन स्टेप वही है। पहली इनपुट सीक्वेंस होती है, राइट। ईच इनपुट के अंदर एक्स टी इज फीड इनटू अ नेटवर्क ऑन अ टाइम, एक 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 करके भेजेंगे एक टाइम स्टेप पे, राइट, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। उसके बाद हिडन स्टेट में क्या होगा, एस टी होगा, और उसको कैसे अपडेट करेंगे प्रीवियस स्टेट से, ठीक है। देखो वही सेम चीजें मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, राइट। एंड द करंट इनपुट, जो आपको पता है कि करंट इनपुट लेके और प्रीवियस स्टेट को करंट हिडन स्टेट अपडेट करते हैं, और आउटपुट कैसे मिल जाएगी, बेसिकली आउटपुट हम निकालेंगे कैलकुलेट फ्रॉम द करंट हिडन स्टेट, राइट। क्योंकि ऑब्वियसली आप करंट हिडन स्टेट निकालोगे तो आपको आउटपुट मिल जाएगी ना। देखो मैं बता, अब आप इसको समझते हैं मैथमेटिक्स, तब आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि जैसे सीक्वेंस ऑफ वर्ड या सिंगल ही वर्ड ले लेता हूँ तो ज़्यादा इजी रहेगा। लेट सपोज एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब जो जितना मैंने थ्योरी में बताया ना, अब आपको मैं उसको प्रैक्टिकली बताता हूँ, ठीक है, तब आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। लेट सपोज मैंने बोला कि प्रिडिक्टिंग द नेक्स्ट करेक्टर, हमें मेरे को ना, अब मैं सीक्वेंस ऑफ वर्ड भी प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, मैं इवन करेक्टर भी प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, इन सीक्वेंस। अब देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि मैं प्रिडिक्ट करूंगा नेक्स्ट करेक्टर किसी सीक्वेंस में। लेट सपोज हमारा इनपुट सीक्वेंस है, मैं बहुत इजी वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको लाइन बाय लाइन चीजें समझ आ जाए, राइट। लेट सपोज मैंने इनपुट सीक्वेंस ले लिया, लेट सपोज हेलो ले लिया, क्योंकि मेरे को करेक्टर प्रिडिक्ट करना, राइट, राइट। अब देखो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इनिशियलाइजेशन जो भी मेरा करूंगा इनपुट सीक्वेंस का, राइट, राइट। इनपुट सीक्वेंस बनाऊंगा तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, ठीक है, इनिशियलाइजेशन यहाँ पे यानी कि H1, एच जाएगा x1 एक टाइम स्टैम्प के लिए, ठीक है, ई फिर सेकंड टाइम स्टैम्प के लिए, फिर एल एल ओ, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो देखो इसमें पहला स्टेप क्या होगा, इनपुट सीक्वेंस बनाऊंगा मैं बेसिकली इसका, अभी ऊपर बताया था मैंने आपको, राइट। ठीक है, इसका इनपुट सीक्वेंस यानी कि एच, फिर ई, फिर एल, फिर से एल, फिर ओ, ठीक है। बेसिकली मैंने क्या बना दिया, इनपुट सीक्वेंस, राइट। तो मैं क्या लूंगा, इनपुट एट द टाइम स्टेप टी, तो मैं इसको बोल सकता हूँ एक्स ऑफ टी, इस पूरे को एक्स ऑफ टी बोल सकता हूँ, ठीक है। ये मेरा पूरा इनपुट जो होगा इसको एक्स ऑफ टी बोल सकता हूँ टाइम स्टेप टी के लिए, राइट। और मेरे को इनिशियलाइज करनी होगी हिडन स्टेट को भी, राइट। तो हिडन स्टेट को मैं डिनोट कर सकता हूँ किससे, एच नोट से, राइट। क्लियर? जो आप देख सकते हो ऊपर डायग्राम के अंदर मेरी एच नोट होगी, राइट। क्लियर? आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गई। सबसे पहले जो भी आपका जैसे नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड, राइट, सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स हो गया, सीक्वेंस ऑफ फैक्टर हो गया, पहले तो ये होता है कि उसको इनपुट जो सीक्वेंस होगा, राइट, उसको मैं सीक्वेंस मैंने इनपुट जो सीक्वेंस उसके इनिशियलाइज कर ले, राइट। अब यानी कि ये मेरा पूरा इनपुट जो हो गया एक्स ऑफ टाइम टी के लिए, एक्स ऑफ टाइम टाइम से टी के लिए, तो ये हो जाएगा x1 के लिए, x2 के लिए, x3 के लिए, x4 के लिए, x1। आई थिंक अब आपको समझ आ जाएगा। तो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था ये हो जाएगा x1 के लिए, ये हो जाएगा x2 के लिए, ये हो जाएगा x3 के लिए, ये हो जाएगा x4 के लिए, फिर x5 के लिए।
ठीक है, तो मैं आपको बता, अब हम करते हैं इसमें। अब देखो, आपने इनिशियलाइज कर लिया, आपने इनपुट सीक्वेंस बना लिया, राइट। अब सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा इसका, बेसिकली सेकंड स्टेप होगा हमारा, जो मेरे को फॉरवर्ड प्रोपगेशन करना, राइट। मेरे को आउटपुट निकालनी है, फॉरवर्ड प्रोपगेशन। ठीक है, अब देखो, अब पहले T1 लेके चल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया बताया ना, X1 जो मेरा टाइम स्टेप T1 XT था, तो मैं टाइम की पहले T की वैल्यू 1 लेके चल रहा हूँ, राइट। तो यानी कि इनपुट क्या होगा, मेरे को बताओ, इनपुट क्या होगा, X1। ठीक है, इनपुट क्या होगा मेरे पास, बेसिकली H होगा। क्लियर। अब मैं क्या करूँगा बेसिकली, अब मैं पहली हिडन ये वाली निकालूंगा वैल्यू, इजी से समझ सकते हो। क्लियर, क्योंकि ये तो मेरा ओवरऑल हो गया, राइट, जो मैंने आपको बताया इस तरह से। फिर मैं इसको, जो सीक्वेंस निकालने होता है, राइट, इसमें बेसिकली आइटरेट करता हूँ। क्लियर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं कंप्यूट करूँगा क्या चीज़, H1 को, यानी कि पहली हिडन स्टेट। क्लियर। अब देखो, इसको कैसे निकालूंगा, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है। सबसे पहले लगाऊंगा क्या चीज़, जो भी वेट होंगे, एक्स और एच। ठीक है, मैं बताऊंगा इसके बारे में। उसका डॉट प्रोडक्ट करूंगा किसके साथ, पहले इनपुट जो भी करंट इनपुट के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट करूंगा। प्लस एक चीज और बताई थी कि भाई अगर आप करंट हिडन स्टेट निकाल दो तो वो डिपेंड होती है प्रीवियस वाले पे। प्रीवियस वाली क्या हो जाएगी, डब्ल्यू एच और एच डॉट एच नॉट, और प्लस इसमें एक बायस भी मैं ऐड कर दूंगा। ये सब मेरे क्या है, डब्ल्यू एक्स है, ये सब मेरे क्या है, ये मेरे क्या है, वेट मैट्रिक्स, राइट। सो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर मेरे को कंप्यूट करना है पहली हिडन स्टेट, राइट, क्योंकि वो आउटपुट निकालने मेरे को, राइट, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा बेसिकली, आपको मैंने बताया था, उसके लिए आपको चाहिए करंट इनपुट, और जो प्रीवियस स्टेट की हिडन, सॉरी प्रीवियस हिडन स्टेट चाहिए आपको, right? आप उसका करोगे बेसिकली डॉट प्रोडक्ट। तो पहले वाला वेट, और मैंने करंट इनपुट भी डॉट प्रोडक्ट कर दिया, प्लस मेरे को चाहिए होती है, मैं ऐड करता हूँ बेसिकली कौन सा, मेरे को प्रीवियस वाली भी चाहिए होता है, तो मैंने वो भी कर दिया, राइट। क्लियर है। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको समझ आ गया होगा। प्लस बेस वाइट भी ऐड कर दूंगा, और लास्ट में क्या करूंगा, आउटपुट के लिए, आउटपुट के लिए क्या करूंगा, मैं इसको डॉट, इसको मल्टीप्लाई करूंगा किससे, एक एक्टिवेशन फंक्शन से, एफ से कर देता हूँ, लेट्स सपोज। ठीक है, क्लियर। अभी मतलब आउटपुट में, आउटपुट तो जो ये मतलब एक्टिवेशन फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। अब मैं इसको आउटपुट कैसे निकलेगी, ठीक है, आउटपुट के लिए मैं लेट्स सपोज यूज कर लेता हूँ Y1, क्योंकि पहली वाली है, राइट। ठीक है, अब आउटपुट कैसे लेंगे, जो भी मेरी करंट हिडन स्टेट है, करंट हिडन स्टेट क्या है, H1 है, H1 की निकाल दो, राइट। इस पूरे को मैं लिख दूंगा यहाँ पे एज इट इज, तो यानी कि WH क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में डॉट H1, ये पूरा हो गया मेरा H1। ठीक है, प्लस B और एक्वेशन फंक्शन लेट सपोज, यहाँ पे आप यूज करोगे आइदर सॉफ्ट मैक या सिग्मॉइड, यहाँ पे यूज करोगे रेलू या लिखी रेलू। क्लियर है। अब देखो, यहाँ पे करंट हिडन स्टेट जो आई मेरे पे, राइट, मैंने वो लिख दिया, WHO5 डॉट H1 कर रहा हूँ, क्योंकि ये पूरी मेरी किसकी आई है, ये H1 की वैल्यू तो आई है भाई, ये पूरा H1 ही तो आया है, ये वाली आप देख सकते हो, ये करंट हिडन स्टेट ही तो थी, मैंने कैलकुलेट करी। क्लियर है। क्लियर, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, एक सिंपल मैंने बोला, फॉरवर्ड प्रोपगेशन में हम करते क्या है, अगर आपको करंट हिडन स्टेट निकालनी है, आपको लेना, अ, उसके लिए आपको चाहिए एक तो करंट इनपुट, ठीक है, जो मेरे केस में है X1। ठीक है, और आपको चाहिए क्या चीज, प्रीवियस हिडन स्टेट, राइट। तो मैंने क्या किया, सिंपल, जो भी मेरे पे वेट था और जो करंट इनपुट था उसको वेट डॉट प्रोडक्ट कर दिया, प्लस इसमें जो प्रीवियस हिडन स्टेट भी चाहिए, प्रीवियस हिडन स्टेट का वेट रहा होगा, लेट्स सपोज WHS डॉट H नॉट, ठीक है, और जो भी क्योंकि H नॉट रहा होगा, ठीक है, और प्लस बायस ऐड करेंगे इसमें, और कंप्यूट करने के फाइनल इसको एक्वेशन फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दें, तो मेरे को H1 की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि ये मेरे को मिल गई H1 हिडन स्टेट की वैल्यू। आउटपुट के लिए क्या लूंगा, करंट हिडन स्टेट चाहिए, ठीक है, और करंट हिडन स्टेट आ गई, उससे आउटपुट चाहिए, और आउटपुट में आपको एक्वेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आइदर हो सकता है ये आपका
सिग्मॉइड या फिर आपका सॉफ्टनेट। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आएगा तो एक सेकंड स्टेप पे बताता हूँ। अब लेते हैं एट टाइम स्टेप टू की वैल्यू। टाइम स्टेप जो हमारा टू होगा उसमें इनपुट क्या होगा? x2। क्या होगा? एच ई होगा, राइट? हेलो। अब आप समझ गए होंगे, देखो फिर से मैं एच यहाँ पे निकालूंगा S2। क्लियर? अब ये तो आप समझ गए। इसमें मेरे को चाहिए होगा H1। तो पहले तो जो इसका है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं x2 से, प्लस जो पहले वाला था यानी कि WXH डॉट एक्स H1 हिडन। ठीक है, H1 डॉट XH यहाँ पे आएगा HH। ठीक है, हिडन वाले का वेट, ये हिडन वाले का वेट है। ये सिंपल हमारी वेट मैट्रिक्स है। ठीक है, प्लस डी ऑफ, ओके इसको सही कर देते हैं, प्लस डी ऑफ एच, राइट। और आउटपुट कैसे निकालोगे इस केस में? यानी कि आउटपुट में लिख देता हूँ डायरेक्टली, Y2 लिख देता हूँ आउटपुट के लिए। ठीक है, तो जी सिंपल पहले जो वेट के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा, इसका करूंगा एच जो भी मैंने निकाला H2 का, राइट, प्लस यहाँ पे बी ऑफ वाई ऐड कर दूंगा बस। और ये प्रोसेस हम कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करते रहेंगे कब तक? T2 T3 T4 T5 तक करते रहेंगे, राइट। इसको आप T5 तक करते रहना। ठीक है, मेन आपको समझ आ गया होगा तो बहुत इजी था, राइट? क्लियर है? मैं लिख देता हूँ, कंटिन्यू दिस प्रोसेस फॉर ईच टाइम स्टेप इन दिस सीक्वेंस, राइट। मैंने लिख दिया, मेरे केस में T5 तक कंटिन्यू करना है। क्लियर है? बहुत सिंपल है, राइट। हिडन स्टेट कैसे भी आप फाउंड फाइंड, सॉरी हिडन स्टेट आप कैसे फाइंड आउट कर रहे हो, उसके लिए आपको पता होना चाहिए जो भी आपका करंट इनपुट से आप वेट को डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, प्लस उसमें आप हिडन जो प्रीवियस हिडन स्टेट थी उसको भी ऐड कर रहे हो। ठीक है, और वेट इधर मल्टीप्लाई करके वेट और प्लस बाय सेट कर रहे हो, फाइनल आप एक्टिवेशन फंक्शन में, यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन आपका रिव्यू एक्टिव रिव्यू हो सकता है, बट यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन आउटपुट के लिए क्या आंसर होगा? या तो सिग्मोइड या फिर होगा आपका सॉफ्ट। ठीक है, ये इनपुट इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है इस तरह। तो एक काम करता हूँ ना, मैं लिख के देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, राइट। मैंने यही बोला, एफ जो है वो है मेरा एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है, एफ मेरा क्या है? एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है, या तो हो सकता है आपका 10H रेलू या एक्टिव रेलू। ठीक है, और जी क्या मेरा? जी मेरा आउट आउटपुट एक्टिवेशन फंक्शन है। ठीक है, अब ये आपको पता होना चाहिए, सॉफ्ट मैक्स हो सकता है या सिग्मॉइड हो सकता है। क्लियर? ये जो मैंने लिखे वेट मैट्रिक्स, WXH, ठीक है, WHH, WYH, ये मेरी क्या है? ये मेरी बेसिकली वेट मैट्रिक्स है। देखो सेम वही चीज है जो अब तक हमने पढ़ा, राइट। बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एट जो इनपुट जाते हैं इनमें सीक्वेंस, वो एट ईच टाइम स्टेप जाना है, राइट। टाइम स्टेप, तो बी ऑफ एच और बी ऑफ वाई, क्योंकि आउटपुट में बायस में वाई आ जाएगा। ये मेरा क्या है? बायस है। क्लियर है? आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि द हिडन स्टेट जो मेरी एस टी थी, एट ईच टाइम स्टेप बेसिकली वो क्या कर रही है? कैप्चर कर रही है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रीवियस इनपुट एंड इट यूज टू प्रिडिक्ट द आउटपुट वाई। लिख देता हूँ एक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंफ्यूजन। आप ये बोल सकते हो कि जो मेरी हिडन स्टेट है, ओवरऑल इसको एच ऑफ टी एट ईच टाइम स्टेप
बेसिकली क्या करती है, कैप्चर करते इंफॉर्मेशन, कैप्चर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रीवियस, फ्रॉम द प्रीवियस इनपुट। ठीक है, एंड यूज टू प्रिडिक्ट द आउटपुट। ठीक है, वाई। क्लियर है, तो मैंने ये लिख दिया कि जो हिडन स्टेट हमारी एस ऑफ टी थी एट ईच टाइम स्टेप, वो कैप्चर कर रही है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दी, अब ये प्रीवियस हिडन स्टेट से लेते हैं, यानी प्रीवियस इनपुट, और लिख दिया मैंने यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यूज टू प्रिडिक्ट द आउटपुट बाय। क्लियर है। अगर आपको फॉरवर्ड समझ आ गया ना, तो आपको बैकवर्ड भी इजी वे में समझ आ जाएगा। चलिए बैकवर्ड की तरफ बढ़ते हैं आगे। सो अब हम देखते हैं बैकवर्ड प्रोपोगेशन इन आरएनए एंड बैकवर्ड प्रोपोगेशन, या बोलते हैं इसको बैकवर्ड प्रोपोगेशन थ्रू टाइम, मींस बीपीटीटी। आई थिंक बैकवर्ड प्रोपोगेशन आप सब जानते हैं, जहाँ पे बेसिकली हम वेट्स की वैल्यू को अपडेट करते हैं। एंड हमारे पास मेन क्या होता था, हमें वो जो एरर होता था, अ, जिसे मैं लॉस फंक्शन बोल सकते हो, राइट। यहाँ पे अगर मीन स्क्वायर एरर हो सकता है, आपको याद होगा, क्रूज एंट्रोपी हो, क्लासिफिकेशन केस आपको याद होगा, तो उसको मेरे को क्या करना होता था, मिनिमाइज करना होता था, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अब बैकवर्ड प्रोपोगेशन इन आरएनएन इन्वॉल्व कैलकुलेटिंग द ग्रेडियंट ऑफ द लॉस। ग्रेडियंट का क्या मतलब है, आप उसका निकालते हो डेरिवेटिव, राइट। क्योंकि ये सब मेरे को, आपको मैं बता चुका हूँ, आपको पढ़ते ही समझ आना चाहिए ग्रेडियंट का क्या मतलब है, उसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। सो कैलकुलेटिंग द ग्रेडियंट ऑफ द लॉस, हमें ग्रेडियंट क्यों निकालना होता है, मैं आपको बताया था ऑप्टिमाइजर में, क्योंकि मेरे को वेट्स को अपडेट करना होता है, राइट। वेट्स हम अपडेट करते हैं, यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज करता था, चेन रूल लगाता था, राइट। आपको याद आ जाएगा, वेट ऑफ न्यू इज इक्वल टू वेट ऑफ ओल्ड माइनस एक ईटा फंक्शन लेते थे, डेरिवेटिव लेते थे लॉस का विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ टी। यहाँ पे टाइम की रिस्पेक्ट हो सकता है। क्लियर। सो आई थिंक आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये वाला टॉपिक। ठीक है, तो आई थिंक इसको अब एक बार रीड करते हैं एक बार फिर से। हाँ, मैंने बोला बैकवर्ड प्रोपोगेशन आरएनएन इन्वॉल्व कैलकुलेटिंग द ग्रेडियंट ऑफ द लॉस। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हम लॉस निकालेंगे, उसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू वेट्स। यहाँ पे वेट्स की रिस्पेक्ट में निकालेंगे, राइट। वो मैंने बोला कि बाय प्रोपोगेटिंग एरर बैकवर्ड प्रोपेट, जो भी हमारा एरर होगा उसको बैकवर्ड प्रोपोगेट करेंगे एट ईच टाइम स्टेप, राइट। एरर्स आर प्रोपोगेटेड बैकवर्ड थ्रू द नेटवर्क। तो इससे हम क्यों करते हैं, बेसिकली अलाउइंग द मॉडल टू लर्न डिपेंडेंसीज अक्रॉस ईच टाइम, ताकि हमारा मॉडल अच्छे से सीख जाए, राइट, अच्छे से। क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि अगर उसे नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करना है, राइट, तो उसको प्रीवियस के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर है, एक एक डिपेंडेंसी को अच्छे से वो रीड कर ले मॉडल। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बैकवर्ड में हम बेसिकली क्या करेंगे, ग्रेडियंट को कैलकुलेट करते हैं लॉस, क्योंकि यहाँ पे बेसिक मेरे को वेट्स को अपडेट करना होता है सच, और वो जो लॉस फंक्शन हम निकालते हैं उसको मेरे को क्या करना होता है, मिनिमाइज करना होता है। और वो निकालते कैसे हैं लॉस, बेसिकली मेरे को उसका डेरिवेटिव निकालना होता है। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते थे, डब्ल्यू ऑफ न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू ऑफ ओल्ड माइनस के ईटा, चेन रूल लगाते थे, राइट। डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ टी हो गया यहाँ पे। क्लियर। अब देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है बैकवर्ड प्रोपोगेशन थ्रू टाइम, मींस बीपीटी, बीपीटीटी। यहाँ पे सबसे पहले लॉस फंक्शन निकालेंगे। लॉस फंक्शन मीन स्क्वायर हो गया, कोस क्रोस एंट्रोपी हो गया। क्लियर। तो लॉस इज कंप्यूटेड एट ईच टाइम स्टेप। हम हर एक टाइम स्टेप पे लॉस फंक्शन निकालेंगे, राइट। अब क्योंकि हम आउटपुट निकालते हैं, राइट, आउटपुट लॉस फंक्शन यानी कि वाई माइनस की वाई कैप की बात कर रहे हैं बेसिकली, आप ये भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा कंफ्यूज होता है, कि मैंने ऊपर लिखा था वाई माइनस के वाई कैप। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द प्रिडिक्टेड आउटपुट माइनस के टारगेट आउटपुट। ठीक है, क्लियर। दूसरा मेरे को एरर को प्रोपोगेट करना होता है, राइट। सो एरर्स आर प्रोपोगेटेड बैकवर्ड थ्रू द नेटवर्क। एंड बेसिकली ये क्यों करता है, बेसिकली मेरे को हर एक टाइम स्टेप पे अपने वेट्स को अपडेट करना होता है, इसलिए एरर को हम क्या करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं। देखो वही सब चीजें बातें हैं, राइट, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया स्टार्टिंग में। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स कंप्यूटिंग द ग्रेडियंट। इस प्रोसेस से आप ग्रेडियंट निकालते हो, बेसिकली उसका डेरिवेटिव निकालते हो, एंड अपने वेट्स को अपडेट करते हो, ताकि आप मिनिमाइज कर दो लोड। ठीक है, तो अगर इस तरह से आपको बताना है, इसको सही कर लेते हैं।
इस तरह से बताना है आपको इंटरव्यू में कि बैकवर्ड प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है, राइट। यहाँ पे आप लोड फंक्शन कैलकुलेट करते हो, एरर को प्रोपेगेट करते हो बिकॉज यू नीड टू अपडेट दी वेट, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यू इसलिए करते हो बिकॉज यू नीड टू कंप्यूट द ग्रेडियंट डेरिवेटिव, एंड वेट्स को हमें अपडेट करना होता है टू मिनिमाइज दी लॉस। क्लियर। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको इजी में समझ आ जाए। तो मैं स्टेप भी बता देता हूँ आपको, राइट। क्योंकि आपको पता चल गया कि हर एक टाइम स्टेप पे आपको लॉस निकालना है, राइट। तो जैसे हो गया, जैसे प्रोस एंट्रोपी हो गया, क्लासिफिकेशन की बात करूँ, अगर रिग्रेशन की बात करूँ तो मीन स्क्वायर एरर हो गया। क्लियर। तो देखो, जैसे मैंने तो मैं बताता हूँ बैकवर्ड प्रोपोगेशन स्टेप्स। आई थिंक आपको फॉरवर्ड समझ आ गया, तो आपको बैकवर्ड बहुत इजी में समझ आ जाएगा। तो ये भी ले लेता हूँ एट टाइम, जैसे लेट सपोज टी के लिए टी ले लेता हूँ, लेट सपोज, क्योंकि यहाँ से मैं लूंगा लास्ट टाइम स्टेप से, राइट। फॉरवर्ड में तो जैसे मैंने बोल ऐसे भी बोल सकता हूँ ना, लास्ट जैसे टी हो गया तो उससे टी टी माइनस वन हो गया, टी माइनस टू हो गया, ऐसे भी ले सकता हूँ। क्लियर। सो मैं लास्ट टाइम स्टेप ले रहा हूँ यहाँ पे बेसिकली। तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं बेसिकली, मैं कंप्यूट करूंगा ग्रेडियंट ऑफ द लोड विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट, राइट। मैं ग्रेडियंट कैलकुलेट करूंगा जो भी मेरा लॉस होगा विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट। ठीक है, वाई पी दे तो ठीक है। तो डेरिवेटिव कैसे निकालूंगा, ग्रेडियंट। भाई बार बार कह रहा हूँ, ग्रेडियंट का मतलब क्या है, डेरिवेटिव है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है। तो डेरिवेटिव कैसे निकालूंगा, इनकी डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू, अभी बताया किसकी रिस्पेक्ट में निकालना है, भाई वाई ऑफ टी की रिस्पेक्ट में निकालना है। क्लियर। ये मैंने आउटपुट का निकाल लिया, सिमिलरली मैं किसका निकालूंगा ग्रेडियंट, भाई हिडन स्टेट का निकालूंगा। ठीक है, जैसे आप हिडन फॉरवर्ड में हिडन स्टेट निकालते थे, राइट। उसके बाद आउटपुट निकालते थे, सिमिलरली पहले यहाँ पे मैं आउटपुट निकालूंगा क्योंकि बैकवर्ड चल रहे हैं। तो मैंने ग्रेडियंट निकाल दिया लॉस विद रिस्पेक्ट टू वाई टू, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूंगा ग्रेडियंट, सिमिलरली कंप्यूट द ग्रेडियंट ऑफ द लॉस विद रिस्पेक्ट टू एच ऑफ टी, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट एंड विद रिस्पेक्ट टू हिडन स्टेट। क्लियर। यहाँ पे डेरिवेटिव निकालूंगा किसका, डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ एच। क्लियर है। सिमिलरली टी हो गया लास्ट में, फिर टी माइनस वन होगा एट टाइम जब टी माइनस वन, राइट। तो अब आप क्या करोगे बेसिकली, अब आप लॉस निकालोगे, आउटपुट का निकालोगे। ठीक है, इसमें क्या निकालोगे, डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ वाई ऑफ टी माइनस वन। क्लियर। हिडन स्टेट का निकालोगे, हिडन स्टेट में डेरिवेटिव ऑफ लॉस, ये सब आपको याद होगा, चेन रूल से निकाल रहे हैं, राइट। और वेट कैसे अपडेट होंगे, वेट के लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे, वेट अपडेट फॉर्मूला। आई थिंक आपको याद होगा, ये मैं बात रखा रहा हूँ, वेट अपडेट फॉर्मूला। ठीक है। यहाँ पे वेट ऑफ न्यू इज इक्वल टू वेट ऑफ ओल्ड माइनस के ईटा। अब जैसे एल ले लेता हूँ यहाँ पे, सॉरी मतलब यहाँ पे ये डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ वाई ऑफ टी ले लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे वेट अपडेट होंगे, राइट, वेट अपडेट फॉर्मूला से। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ वाई ऑफ एच ऑफ टी माइनस वन, राइट। अब ये हो गया। अब नाउ बेसिकली हम क्या करेंगे, अपने प्रोपोगेट करेंगे एरर को, राइट, बैकवर्ड। करने के बाद क्या करेंगे हम, प्रोपोगेट करेंगे, राइट, दी एरर बैकवर्ड, ताकि वेट को अपडेट करना है, लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करना है, राइट।
बैकवर्ड तो टाइम टी और टी, ठीक है। तो यानी कि डेरिवेटिव ऑफ लोस विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव एफ ऑफ टी माइनस वन। और इसमें एरर होगा किसका, जो हमें एरर मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू जो हमारा पहले वाला था, इंक्लूड दी एरर। इसमें मतलब इस वाले में हम एरर लेके चलेंगे राइट, जो हमें पहले वाले से आएगा, और वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि एरर को प्रोपेगेट करना है राइट। तो इस वाले में मेरे को एरर को भी तो लेना है, एरर को मिनिमाइज करना होता है। इंक्लूड दी एरर जो हमें मिल रहा है कहाँ से, डेरिवेटिव ऑफ लॉस से विद रिस्पेक्ट टू जो भी इसकी आउटपुट पहले वाली थी, नॉट पहले वाली, इससे पहले वाली एच ऑफ टी वाली। क्लियर, एच ऑफ टी वाली। और ये प्रोसेस कब तक करेंगे, सेम जाएंगे टी माइनस टू तक करेंगे, ठीक है। क्लास तक करेंगे, मतलब फॉरवर्ड अगर मैं बताऊं तो अपने केस में जो हमारा पहले वाला था हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। या फिर इस वाले में बोल सकते हैं, यहाँ तक करेंगे, ठीक है। टाइम टी वन तक। इतना इजी है राइट। जहाँ पे बेसिकली हम डेरिवेटिव निकालते हैं पहले आउटपुट का विद रिस्पेक्ट टू, जैसे मैंने वाई ऑफ टी निकाल लिया। सिमिलरली मैं फिर डेरिवेटिव निकालूंगा हिडन स्टेट का विद रिस्पेक्ट टू एच ऑफ टी, राइट। अब जब मैं फिर दूसरी वाले भी जाऊंगा मेरे को एरर मिल जाएगा इससे, इस एरर को मेरे को प्रोपेगेट करना होगा, इसमें भी सेम मेरे को डेरिवेटिव निकालना होगा आउटपुट का हिडन स्टेट का। और एरर को मेरे को इंक्लूड करना होगा, बिकॉज एरर को मेरे को करना होता है प्रोपेगेट, ताकि मेरे को वेट को अपडेट करना है, प्लस मेरे को जो लॉस फंक्शन है उसको मिनिमाइज करना है। और इसलिए हम यूज कर रहे हैं चेन रूल, आपको याद होगा चेन रूल से आ रहा है, राइट। क्लियर है। तो आपने कैलकुलेट कर लिया, ये तो मेरे हो गए बेसिकली बैकवर्ड प्रोपगेशन के, ठीक है। और लास्ट में मैं क्या कहूँगा, ग्रेडियंट को कैलकुलेट करना है। ग्रेडियंट कैलकुलेशन लिख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे बेसिकली जो भी कहने का मतलब ये होगा कि मैं कम ग्रेडियंट निकालूंगा मेरे से, जो भी मेरे वेट्स होंगे, राइट। एक्स एच हो गया, हिडन सेट के लिए एच एच हो गया, आउटपुट के लिए एच ऑफ वाई हो गया, क्लियर। एंड बायस भी लूंगा, जैसे बी एच ऑफ हो गया, बी ऑफ वाई हो गया। ये सब मैं कैसे निकालूंगा, चेन रूल से, मैंने भी बताया। चेन रूल, चेन रूल लगाऊंगा यहाँ पे राइट। राइट, तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो मैं ग्रेड कैलकुलेट करूंगा बेसिकली जो भी मेरे पे वेट्स होंगे राइट, वेट मैट्रिक्स, और बायस चेन रूल से कैलकुलेट करूंगा राइट। ग्रेडियंट आपको याद होगा चेन रूल, और ठीक है। और इसके लिए हम एक यूज करते थे ऑप्टिमाइजर, तो यूज करते थे राइट, जिसमें मैं ग्रेडियंट डिसेंट यूज करूंगा, एडम। क्लियर, तो वेट को ऑप्टिमाइज करने के लिए लिख देते हैं यहाँ पे, अपडेट दी वेट यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट। मतलब स्टेप बाय स्टेप मैंने एक्सप्लेन कर दिया किस तरह प्रोसेस होता है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा राइट। क्लियर। ये ग्रेडियंट डिसेंट आपको याद होगा, ऑप्टिमाइजर मैंने बताया था, stochastic gradient descent, ठीक है। ग्रेडियंट डिसेंट, एडम सबसे बेस्ट होता था, मोमेंटम एडम वाला यूज करके चलते थे हम ग्रेडियंट डिसेंट में, क्योंकि एज सच जब हम प्रैक्टिकली करेंगे हमें ये सब ग्रेडियंट निकालने की कोई उससे नहीं निकालना होता, हमें डायरेक्टली हम एडम लिख देंगे तो वो उससे कैलकुलेट कर लेगा राइट। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा, राइट। इजी वे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्रोपगेशन विद इसकी मैथ इंट्यूशन भी मैंने आपको बता दिया। तो आप देख सकते हो इसी हम आइटरेटिवली क्या करते रहते हैं, अपने वेट्स को अपडेट करते हैं बेस्ड ऑन द ग्रेडियंट्स राइट, जो भी हम ग्रेडियंट निकालते हैं। द आरएनएन लर्न्स टू मेक बेटर प्रेडिक्शन फॉर ईच टाइम स्टेप इन द सीक्वेंस। इसलिए आप समझ सकते हो कि हमें बैकवर्ड प्रोपगेशन की काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है राइट, क्योंकि मेन हमारा मॉडल तभी अच्छे से ट्रेन हो पाता है जब उसको कुछ वेट्स को वो अपडेट कर पाता है राइट, और वो एरर की वैल्यू को मिनिमाइज कर पाता कर देता है फॉर ईच टाइम स्टेप। तो क्लियर, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा, आप इसको देख लेना एक बार। बट मैंने बहुत इजी में एक्सप्लेन कर दिया फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्रोपगेशन। तो ठीक है, इसी तरह बने रहिए मेरे साथ डेटा साइंस की जर्नी में। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।